हालेलुया, शलोम एवरीवन। मैं रुखसाना गिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूं। खुदा की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मेरे अज़ीज़ों, पहली वीडियो में हमने सीखा है कि वो कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो दुआओं में बनती हैं। यकीनन मेरा ईमान है कि उनसे हमने बड़ी बरकत पाई है और यकीनन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियों को हम लेके आए हैं ताकि हमारी दुआएं जो हम रुक ना जाएं और दुआओं का जवाब आना शुरू हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, आज फिर हम जो है वो दुआ के ताल्लुक से ही सीखेंगे। आज हम सीखेंगे वो कौन से ऐसे असूल हैं जिनको हमने फॉलो करना है और उसके मुताबिक जो है वो अपने दुआ को करना है। पहला जो असूल है, पहला जो प्रिंसिपल है मेरे अज़ीज़ों दुआ करने का, वो है लाज़िम है कि दुआ मुकम्मल ईमान के साथ अदा की जाए, मुकम्मल ईमान के साथ की जाए। मेरे अज़ीज़ों, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम दुआएं करते हैं लेकिन हमारा फेथ नहीं होता। हम दुआएं करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, लेकिन हमारा ईमान नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी ऐसी दुआएं जो है वो रुक भी जाती हैं। ये प्रिंसिपल है और ये असूल है कि दुआ जब भी करें ये मुकम्मल ईमान के साथ करें। मेरे अज़ीज़ों, इसके लिए हम हवाला भी बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह नासरी जो हैं वो इसके बारे में अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को क्या फरमाते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकाले मरकुस उसका 11 बाब और उसकी 23 आयत यहाँ पे हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने दुआ में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह नासरी जो है वो अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि यकीन करे, यानी शक ना करे। जो दुआ वो करता है उस पे खड़ा रहे, यकीन करे और शक ना करे। तो अगर वो पहाड़ को भी कहेगा कि उखड़ जा तो वो भी उसकी सुनेगा। अब हम अक्सर देखते हैं कि पहाड़, कैसा पहाड़, हम फिजिकली इन बातों को लेते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों पहाड़ बहुत सारे हो सकते हैं। पहाड़ बीमारी का हो सकता है, पहाड़ कमजोरी का हो सकता है, पहाड़ जो है वो फाइनेंशियली हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे पहाड़ जो हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो रुकावट बने होते हैं, हमारी तरक्कियों के अंदर रुकावट बने होते हैं। तो उसके लिए हम खुदा की हुजूरी में प्रेयर कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों जब हम उसमें शक करते हैं तो इसी वजह से जो है वो पहाड़ हटते नहीं हैं। लेकिन जब हम उस पर अटल रहते हैं और दुआ करके उस पर खड़े रहते हैं कि जो दुआ मैंने की है, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि वो हो जाएगा, तो यस उसके लिए हो जाएगा। फिर आगे लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया और मिल जाएगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे आगे फिर यीशु मसीह नासरी ये कहता है कि जो तुम दुआ में मांगते हो, जो भी कहते हो, यकीन करो, यानी ईमान रखो कि वो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि वो फौरन ही आपकी जिंदगी में हो जाता है। अक्सर हम प्रेयर करते हैं तो वो थोड़े ही दिनों के बाद हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। हम बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम दुआ करते हैं लेकिन उसका आंसर जो है वो हमें फौरन नहीं मिलता। आपने परेशान नहीं हो जाना कि क्या है, क्यों है, ऐसा क्या हुआ, लेकिन बस आप यकीन पे खड़े रहें, आप ईमान रखें। सबसे पहली बात है कि खुदा ने कहा कि जो कुछ तुम मांगते हो यकीन करो, यानी ईमान रखो कि तुमको मिल गया और मिल जाएगा। हमने यकीन रखना है कि हमें मिल गया। हालेलुया। हम अक्सर दुआ करते हैं और यकीन नहीं रखते। कुछ टाइम और कुछ गैप अगर उसमें आ जाए तो हम कहते हैं कि खुदा हमारी सुनता नहीं है। हम अक्सर बुड़बड़ाते हैं और बुड़बड़ाने वाला शख्स कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब बनी इस्राइल कौम को मिस्र की गुलामी से छुटकारा मिला तो वो क्या कर रहे थे, वो बुड़बुड़ा रहे थे और बुड़बुड़ाने की वजह से वो अपनी डेस्टिनी तक नहीं जा सके। मेरे अज़ीज़ों, वो मुल्क कनान में नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि उनके बुड़बुड़ाने की वजह से वो बियाबान में ही
मारे गए। ये वजह होती है कि हम जब रास्ते में ही बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। फिर हम वो बातें, वो चीज़ें जो हमने खुदा की हुजूरी में रखी होती हैं और दुआ में हम मांग रहे होते हैं, हम उसको नहीं ले पाते, हम उस मंजिल तक नहीं जा पाते जिस तक हमें जाने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम दुआ करें तो ईमान के साथ करें और यकीन करें कि जो कुछ भी मांगा है वो खुदा हमें देने की कुदरत रखता है। वो अजीम है, वो देता, वो सुनता है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन सिर्फ ये है कि हमें ईमान में खड़े रहना है और ईमान में चलते जाना है। अगर हम उसमें शक करेंगे तो हमने पहले वीडियो में इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि शक करने वाला शख्स जो है वो खुदा से कुछ भी नहीं ले सकता और शक करने वाला शख्स जो है वो समंदर की उन लहरों की मानद है जो बहती उछलती हैं और हवा के साथ आगे पीछे जाती हैं। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा शख्स बाइबल में लिखा है कि खुदा से कुछ भी नहीं ले सकता। अगर हम दुआ करके उसमें शक करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं कि हमारी खुदा सुनता नहीं है, खुदा हमें देता नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, और अगर हम किसी से दुआ करवा रहे हैं तो हम उसके बारे में बातें करते हैं कि हम जो है वो इससे दुआ करवाते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, किसी और ने दुआ करवाई है तो उसकी ज़िंदगी में हो गया है, पता नहीं खुदा हमारी ही नहीं सुनता या क्या वजह है। ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो हम करते हैं। लेकिन याद रखें मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपके ईमान को बिल्ड कर रहा होता है। खुदा चाहता है कि आप उसके ईमान में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में जो है वो काम जल्दी नहीं करता, ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुदा आपके अंदर उनको सेट करना चाह रहा होता है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा गैप आ सकता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब हम उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं और उसे ईमान के साथ खड़े रहते हैं तो उसका कलाम सच्चा है। वो कहता है कि तुम जो दुआ यकीन से मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगी और हो गई। मतलब कि वो फौरन भी हो सकती है और उसमें थोड़ा गैप भी आ सकता है, लेकिन हमें स्टिल उसके साथ ईमान में खड़े रहना है। जो बाइबल में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है तो हम उसको पसंद नहीं आ सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं एलिया नबी की जिंदगी को। जब एलिया ने खुदा से बड़े जोर से दुआ की तो मेरे अज़ीज़ों, आसमान जो है वो बंद हो गया और 3.5 साल तक जो है वो मींह ना बरसा। मेरे अज़ीज़ों, ये उसने ईमान के साथ दुआ की थी, और जब उसने फिर ईमान के साथ दुआ की तो आसमान खुल गया और फिर मेरे अज़ीज़ों बारिश हुई और पैदावार हुई। मेरे अज़ीज़ों, ऐसी दुआएं होनी चाहिए कि आप इन्वेस्ट करें, वहां पे आप अपने फेथ को यूज करें। मेरे अज़ीज़ों, फेथ जो है ये हेवन की करेंसी है, फेथ जो है ये हेवन का पैसा है। आप जब आसमान में, हेवन में इस करेंसी को यूज करते हैं तो आपके लिए वो होना शुरू हो जाता है, आप उस चीज को ले लेते हैं। जैसे हमें दुनिया में रहने के लिए पैसा जरूरी है और हम इन्वेस्ट करते हैं तो चीजों को लेते हैं। अगर हम शॉप पे जाएं या किसी मॉल में जाएं या किसी मार्केट में जाएं, कहीं भी जाएं, तो मेरे अज़ीज़ों, हम वहां पे जब पैसा यूज करते हैं तो हम उस चीज को रिसीव करते हैं। जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास करेंसी नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं ले सकते और ना ही हमें कोई देगा। तभी हमें वो देगा जब हम उसके लिए इन्वेस्ट करेंगे, तभी वो हमें देगा जब हम उसके लिए पैसे को खर्च करेंगे। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ये सारा जो रूल है जमीन पे, हेवन में भी सेम वैसा ही है कि हमें वहां पे ईमान को इन्वेस्ट करना है, हमें वहां पे फेथ को यूज करना है। जब हम फेथ को वहां पे यूज करेंगे तो वो आपको चीजें मिल जाएंगी। आप इस करेंसी को वहां पे जब यूज करेंगे तो आप जो चीज लेना चाहते हैं वो आपको मिलेगी मेरे अज़ीज़ों। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह खुदा के बंदा एलिजा ने, खुदा के बंदा एलिया ने अपने फेथ को वहां पे यूज किया। वो भी तो हमारे जैसा हम तबीयत इंसान था। क्या उसके 2 सर थे? नहीं। क्या उसके 2 बॉडी थी? नहीं। ऐसा क्या था कि खुदा की हुजूरी में वो दुआ कर रहा है और उसने दुआ की है तो आसमान बंद हो गया? ऐसा क्या था कि उसने फिर दुआ की और आसमान खुल गया? फेथ यूज किया मेरे अज़ीज़ों, ईमान यूज किया मेरे अज़ीज़ों। उसने इस करेंसी को वहां पे यूज किया उसने, और उसने खुदा से, उस शॉपकीपर से, उस मार्केटर के ऑनर से उसने वो मेरे अज़ीज़ों चीज को रिसीव किया जिसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहा था।
جس کے لیے وہ دعا کر رہا تھا. سو ضروری ہے کہ ہم دعا جو کریں وہ ایمان کے ساتھ کریں اور اس میں کچھ شک نہ کریں. اور اگر ہم ایمان کے ساتھ پہاڑوں کو کہیں گے کہ ہٹ جا تو وہ بھی ہٹ جائیں گے. وہ کوئی بھی قسم کا پہاڑ ہو، بیماری کا، لاچاری کا، نداری کا، کچھ بھی جو آپ کو آپ کی زندگی کے اندر لگتا ہے یہ پہاڑ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا، تو ایمان کے ساتھ میرے عزیزو دعا کریں. ایمان کو یوز کریں، اس کرنسی کو یوز کریں اس ہیمن میں، تو آپ اس کو لے لیں گے، آپ اس چیز کو لے لیں گے اور یہ پہاڑ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا. ہاللیلویا. سو میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں نے بڑی برکت پائی ہے. سو خداوند مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.